आज मैं आपके लिए ऐसे योगासन लेकर आई हूँ जिसे करके आप जीवन भर जवान रहेंगे और आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़ा हम किसे कहते हैं? जब हमारे फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है और हम आलसी महसूस करते हैं। आलस आलस सा हमारे शरीर में महसूस होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ योगासन। नमस्कार, दिस इज़ मंजू जैन और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आगे से क्लैंप करें और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। दोनों भुजाएं आपकी कानों से लगी रहें और सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा दें। जितनी देर आप सांस रोक के रुक सकते हैं, सिर्फ उतनी देर आपको रुकना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार और करके दिखाएंगे। आपको इस आसन का अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार करना है। फिर से सांस भरें, सांस भरते हुए अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच करें और सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठा दें। अब जितनी देर आप सांस रोक के रुक सकते हैं, सिर्फ आपको उतनी देर रुकना है। बैलेंस बनाकर रखें। सामने किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस। ताड़ासन। ताड़ासन से क्या होगा? इससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, शरीर से आलसपन दूर होगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी और पूरा दिन आप शरीर में स्फूर्ति महसूस करेंगे। आपको थकान महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट करेंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पैर और हाथ दोनों इन्वॉल्व हो। ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपने ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें, कंधों जितना फासला कर लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, थोड़ा और स्ट्रेच करें और सांस निकालते हुए एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से नीचे की ओर झुकेंगे, घुटने सीधे रखेंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के दाएं बाएं रखेंगे। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी स्कल की तरफ होगा। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ होगी, फेस पर सुंदरता आएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। यहाँ पर आपने 30 सेकेंड का होल्ड करना है। इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। लेकिन इस आसन को करने से पहले आपने क्या प्रिकॉशन लेना है? अगर आपके सर्वाइकल है, आपके कमर में दर्द है, आपने इस वेरिएशन को नहीं करना। जिन्हें सर्वाइकल और कमर दर्द है वो ये दूसरे वाला मॉडिफाइड आसन करेंगे। ठीक है, इसी का ही मॉडिफाई है, लेकिन फायदे दोनों के सेम है। इसमें आपने क्या करना है? सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस भरे, पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, एक्सहेल करते हुए सांस को निकालते हुए बस इतना आपने आना है और सामने की ओर देखना है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, घुटनों को सीधा रखें। ब्लड सर्कुलेशन आपका स्कल की तरफ है, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। 30 सेकेंड का होल्ड करें। अगर आपने अभी आज तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप 10 सेकेंड्स का होल्ड करें। उसके बाद इसके 4 से 5 सेट आपने करने हैं। जो 30 सेकेंड का होल्ड कर रहे हैं उसको 2 से 3 सेट करने हैं और एक्सहेल करते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। सांसों को सामान्य कर लें, इनहेल एक्सहेल करते रहें। 1-2 गहरे लंबे सांस लेंगे तो आपके श्वास सामान्य हो जाएंगे।
आसन में बैठ जाएंगे। जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो कृतज्ञता का भाव आता है, आभार का भाव आता है, और हम और जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो हमारे अंदर और सुंदरता आती है, क्योंकि झुकाव इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें झुकना आना चाहिए, इससे हमें ही फायदा है। अब जो ये हम आसन करेंगे वो शशांक आसन है। इससे हम धरती माता के समर्पण होते हैं, धरती माता के गुण हमारे अंदर समाते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर सुंदरता आती है। जब हम झुकते हैं तो हमारे अंदर सुंदरता आती है। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों हाथों को आगे से मिला में आए और दोनों हाथों को ऐसे ले जाते हुए ऊपर लेके आए। सांस भरते हुए इनहेल करें, बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे और माथे को आसन से लगा देंगे। यहाँ पर आपने 30 सेकंड का होल्ड करना है। ब्लड सर्कुलेशन आपका स्कल की तरफ हो रहा है, आपके फेस पर हो रहा है, आपकी झुर्रियां खत्म हो रही हैं। और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेके जाए और ऐसे ले जाते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। यहीं से आ जाएंगे भुजंग आसन। अभी हमने क्या किया है, आगे बेंड करने वाला आसन किया। अब हमें इसका एनकाउंटर करना बहुत जरूरी है। जब हम आगे झुकते हैं, एक आसन आगे झुकने का करते हैं, तो एक आसन हमें पीछे झुकने का भी करना चाहिए। हम यहीं से आ जाएंगे भुजंग आसन। दोनों पैरों को पीछे से मिलाकर रखिए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखें। इनहेल करें, सांस भरें और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को, अपनी कोहनियों को खोल दें और ऊपर की ओर देखें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस की तरफ हो रहा है, आपके फेस में हो रहा है। इससे आपका थायराइड दोष तो दूर हो ही रहा है, सर्वाइकल दूर हो रहा है, आपकी कमर में दर्द रहता है तो वो भी इससे ठीक होता है। यहाँ पर आप 15 सेकंड रुकें और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। और यहीं से आ जाएंगे अधोमुखी शव आसन में, शवान आसन में, अधोमुखी शवान आसन। कैसे करना है, आपने अपने पंजों पर दबाव दे, प्रेशर दे और अपनी एड़ियों को अपने पंजों पर दबाव दे और अपने पैरों को सीधा कर दे और एड़ियों को आसन से लगा दें और नीचे की ओर झुके। ब्लड सर्कुलेशन आपका आपके फेस की तरफ हो रहा है, आपकी स्कल की तरफ हो रहा है, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, इससे फेस पे सुंदरता आती है। चेहरे पे जो भी निशान होते हैं, पिंपल्स हैं या कोई एक्ने के निशान है, सब दूर होते हैं। यहाँ पर आपने 30 सेकंड का होल्ड करना है। इसके बाद फिर से आपने भुजंग आसन में आ जाना है। कुछ देर यहाँ पर रुके, आपको एक बार और इसको रिपीट करना है। पंजों पे जोर दें अपने टोस पर और आ जाएंगे अधोमुखी शवानासन। और यहीं से आ जाएंगे भुजंग आसन में। और यहाँ से आपने आना है वज्रासन में, आ जाएंगे और पैरों में थोड़ा घुटनों में थोड़ा फासला कर ले, आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। रिलैक्स करें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, इनहेल एक्सेल करते रहें।
नेक्स्ट आ जाएंगे पीठ के बल। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लिफ्ट करेंगे। करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ पर हिप्स के साइड में रख दें और इन पे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए अपने पैरों को थोड़ा और ऊपर उठा दें। ब्लड सर्कुलेशन आपका स्कल की तरफ है, फेस पर है। यहाँ पर जितनी देर आप आराम से रुक पाए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप 1 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। अगर आप सर्वांग आसन नहीं कर पाएंगे तो आपने क्या करना है, अगर आप इस सर्वांग आसन नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, अपने पैरों को 90 डिग्री पर ले जाकर आप ऐसे रुकिए। यहाँ पर आप 30 सेकेंड होल्ड करें और इनहेल और एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब हम आसन करने के बाद अब हम करेंगे हंसी की महान क्रिया। कहते हैं दिन में एक बार तो कम से कम ठहाका लगाकर ज़ोर से हंसना चाहिए। लाफिंग इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो करते हैं शुरू। ठहाका लगाकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथों को हिलाएं। ईश्वर करे ये हंसी आपके मुखमंडल पर सदैव इसी तरह बनी रहे, आप भी प्रसन्न रहें और औरों को भी प्रसन्न रखें। हंसना बहुत जरूरी है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम नेचुरली, हमारे चेहरे पर सुंदरता आती है, हमारे शरीर में सुंदरता आती है, हमारा मन सुंदर बनता है। विष्णु मुद्रा बनानी है आपने इस तरह से। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट साइड से अनामिका रिंग फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे सांस को भरें। अनामिका से नासिका बंद, नॉस्ट्रिल को बंद करें, अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे सांस बाहर। अब राइट हैंड से ही अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे सांस भरें, अंगूठे से नॉस्ट्रिल बंद, अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे सांस बाहर। ये एक राउंड हुआ। पहली बात, जितनी गिनती में आप इनहेल कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, उतनी गिनती में आपने सांस को बाहर निकालना है। दूसरी बात, आपने अपने नाक को ज्यादा से कस के नहीं पकड़ना है, बिल्कुल स्पर्श मात्र पकड़ना है। और ये एक राउंड हुआ है, इसी तरह आपने कम से कम 10 राउंड्स तो डेली रेगुलर बेसिस पे करने हैं। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरें, 5 की गिनती में सांस भरें, अंगूठे से नॉस्ट्रिल बंद, रिंग फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे सांस बाहर 5 की गिनती में। रिंग फिंगर हटाते हुए धीरे धीरे इनहेल करें, सांस भरें, रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल बंद, राइट नॉस्ट्रिल को से धीरे धीरे सांस बाहर। इसी तरह आपने कम से कम इसको 10 मिनट करना है। अगर आप इतनी देर नहीं कर सकते तो कम से कम आपको इसके 10 राउंड्स तो करने ही करने हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा। इससे क्या होगा, प्राणायाम करने से
नंबर 1, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इससे प्रभावित होगी। हमारे जो बार बार नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है या बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो इससे धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। जब हमें हमारा जो ये पैसेज अंदर से क्लियर होगा, जब हम सांस प्रॉपर ढंग से लेके आएंगे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा, हमारा जो लंग्स की है वो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कौन बंदा है जो बूढ़ा होएगा? हम हमेशा जवान रहेंगे। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।